रेगिस्तान में यात्रा करते हुए हागो और उनकी टोली को अचानक एक अजीब खोज हुई। उनकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि सभी मूर्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन उनमें से एक की आधी देह गायब थी। अभी वे इस रहस्यमयी नजारे को समझ भी नहीं पाए थे कि अचानक 300 पत्थर की मूर्तियां एक साथ आंसू बहाने लगी। लेकिन उन आंसू में पानी नहीं था, बल्कि उनमें से जलता हुआ तपता रेत बह रहा था। ये देख सब लोग घबरा गए, परंतु टांग बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़ी और उन मूर्तियों को लगातार दंडवत करने लगे। लेकिन डरावना घटनाक्रम यही नहीं रुका। जैसे ही मूर्तियों की आंखों से बहता रेत थमा, सामने अचानक एक भीषण रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसमें बिजली और गड़गड़ाहट भी शामिल थी। लोग इस काले रेत के तूफान से स्तब्ध रह गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। और तो और जो पत्थर का मार्गदर्शक उनके साथ था, वह तो पहले ही ऊंट लेकर भाग चुका था। मजबूरी में सबने पत्थर की मूर्तियों के पीछे शरण ली और रस्सियों से अपने आप को बांध लिया ताकि तूफान की हवा में उड़ न जाए। इस बीच लाओ हु और अंधे पुजारी ने विशेष 16 अक्षरी इन यांग फंग शुई विद्या का प्रयोग कर सुरक्षित मार्ग खोज निकाला। पता चला कि जीवित द्वार उसी अधूरी आदि देह वाली मूर्ति के पास है। तुरंत उन्होंने सभी को वहीं दौड़ने का आदेश दिया। रेत का तूफान और तेज होता गया। दुर्भाग्य से 2 साथी रेत में धंस गए, बाकी रस्सियों के सहारे बचे। लेकिन अचानक रस्सियां भी टूट गईं। सौभाग्य से लाओ हु ने समय रहते रस्सी थाम ली और साथियों को मरने से बचा लिया। मगर तूफान की शक्ति इतनी अधिक थी कि सब लोग लगभग उड़ ही गए। तभी उन्होंने देखा कि पास की एक बड़ी मूर्ति रेत में धंसने लगी। लाओ हु ने फे गौचान नामक कला का प्रयोग कर मूर्ति को पकड़ लिया। मूर्ति की खिंचाव शक्ति से सभी लोग साथ ही रेत के अंदर खिंच गए। जब वे नीचे से बाहर निकले तो पाया कि वे एक रहस्यमयी भूमिगत महल में पहुंच चुके हैं। जैसे ही वे चारों ओर देखने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि वहां हजारों लाखों कंकाल पड़े हैं। अब उन्हें समझ आया कि यह जगह दरअसल प्राचीन जिंगजुए सभ्यता का बलिगड्ढा शुनजांगू है। और भी अजीब यह था कि उन कंकालों के बीच डकैतों की लाशें भी बिखरी थीं। तभी प्रोफेसर को एक कांसे का कवच दिखाई दिया। वह तुरंत पास जाकर ब्रश से उसे साफ करने लगे। उधर बोटा साथी उन डकैतों के हथियार बटोरने लगा। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। प्रोफेसर ने जैसे ही पलट कर देखा, सामने रखा कांसे का कवच गायब हो गया। उसी समय पीछे खड़े साथी के चेहरे पर आतंक छा गया, क्योंकि उनके ठीक पीछे वह कांसे का कवच खुद ब खुद चलने लगा था।